पाकिस्तान ने एक मिसाइल उड़ाया, मिसाइल जो उड़ाया वो मिसाइल ऊपर तो गया, लेकिन नीचे भी जल्दी आ गया। और इस मिसाइल की हालत ये थी कि मिसाइल ठीक से नहीं चला तो जाकर बलूचिस्तान में रिहायशी एरिया में गिरा। मिसाइल का नाम था अब्दील और ये पाकिस्तान ने क्लेम किया कि बिल्कुल सक्सेसफुल मिसाइल था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं था। ये सच्चाई है। ए माल आबादी सादा अदा दिले रखे तारख दिले रखे। हम आपको शहबाज शरीफ साहब का बता दें जी। शहबाज शरीफ साहब का कहना है फलाही तरक्की करता पाकिस्तान बनाएंगे। हाँ जी, ये जी शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि फलाही तरक्की करता पाकिस्तान बनाएंगे, जिसमें मायूसी, महंगाई और इकोनॉमी के जो बहरान है, जो परेशानियां हैं, वो नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज ने अपने ही लोगों पर अपना मिसाइल मार लिया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान की फौज ने अब्दीली नाम की मिसाइल का परीक्षण किया था, जो कि असफल रहा। मिसाइल 190 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के किसी रिहायशी इलाके में जा गिरी। क्या है, पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। इसे देखिए दादा, क्या आदमी एनालाइज करे, क्या प्राथमिकता है आपकी यार। मिसाइल दिखा रहे हो, कब इस मिसाइल का तुम यूज करोगे? कब इस मिसाइल का यूज करोगे भैया? तुम कभी तुम्हें करने को मिले, किसके खिलाफ करोगे? तुम अफगानिस्तान में यूज करोगे, इजराइल में यूज करोगे, तुम ईरान में यूज करोगे, क्या यूज करोगे? तुम्हारे पास लड़ाई लड़ने की क्षमता है? 2 दिन का 4 दिन का लड़ाई हो जाए, उसके बाद ऐसी भुखमरी छाएगी कि पूरा पाकिस्तान जो है आने वाले 50 साल तक उबर नहीं पाएगा। अब अगर जनता का माइंडसेट ये बनाया है कि वो मिसाइल देख करके और अपने पेट पे तौलिया बांध के सोने को तैयार है, तो रोज करो, रोज मिसाइल बनाओ, रोज पैसे उड़ाओ उस मिसाइल पे, क्या दिक्कत है? कौन तुमसे इस बात का वो जाके तुम्हारे बलूचिस्तान में गिरे या वो जाकर के अरेबियन सी में गिरे, भैया हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो अब आपके पास S-400 है, S-500 है, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज है, आप उनको प्रिवेंट कर सकते हो आने से अपने देश के अंदर में। और रही बात कि अगर 4-5 आ गई तो तुम्हारे मिसाइलों से हमें फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि उसके बाद का जो रिस्पांस होगा और जिस प्रोपोर्शन में होगा वो तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो हम दिखा रहे हैं कि हम चंद्रमा पे पहुंच गए। आज की न्यूज आई है कि अब मोदी जी ने कहा है 2040 में हम मैन मिशन भेज देंगे मून पे, 2035 तक हमारा जो है स्पेस स्टेशन हो जाएगा। अब इनका ये है कि ये मिसाइल दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं 4-5 लोगों को इस मिसाइल से बांध करके कम से कम इसी बहाने स्पेस की यात्रा हो जाए। आप समझ रहे हैं? और स्पेस क्राफ्ट में तो जा नहीं सकते, मिसाइल से ही हो आए घूम आए। रोज लॉन्च करें दादा, ये रोज लॉन्च करें 4 मिसाइल। ये गजनी, गौरी, सलाहुद्दीन अयूबी, उसके बाद अयूबी का कोई भाई हो तो उसके नाम पे भी लगा के रोज करे भैया, बहुत बढ़िया। इनको ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो उस मिसाइल पे बैठे हैं जो खुद इनके ऊपर फटने वाली है। बनाए भाई, बनाए, और मिसाइल बना लें और नाम रख दें उसका वो सलाहुद्दीन गौरी। राइट, इनकी गौरी मिसाइल और गजनी मिसाइल सारी फेल हो गई। अच्छा, एक चीज और कि ये एक इस तरीके का कंट्री है जिसके अब लगभग सारे प्लेन फेल होने जा रहे हैं। पीआईए के पास तेल नहीं है, कल 18 फ्लाइट्स कैंसिल की थी, आज 35 फ्लाइट्स कैंसिल करके पीआईए के पास फ्लीट कितनी है? आप बताया जा रहा है कि पीआईए के सारे प्लेन क्राउडेड हो सकते हैं, पीआईए उड़ना बंद कर सकती है, एविएशन इंडस्ट्री फेल हो सकती है पाकिस्तान की अगर पीआईए उड़ना बंद कर देगी। क्या पोजीशन, क्या प्लेन उड़ नहीं रहे इनके जहाज? या प्लीज कंटिन्यू। अगर पीआईए चल भी रही हो तो बैठता कौन है पीआईए में? आप बताइए, पीआईए में बैठता कौन है? इनके पास लोग हैं बाहर जाने के लिए, वीजा तो इनको मिल नहीं रहा। मुझे तो साला समझ रहा पीआईए चला क्यों रहे, वीजा कोई देता नहीं है। अरे जो आना जाना है वो बाहर वाली फ्लाइटें चल रही है, उसी से काम चलाओ तुर्की के। मतलब चल क्यों नहीं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है।
आप समझ रहे हैं? इनको तो देखिए दादा, इनको 2-3 डिंगी दे देनी चाहिए। डिंगी से जहां वहां वो चला करके किसी देश में बिना वीजा के घुस घास जाए तो बढ़िया। अदरवाइज क्या जरूरत है इनका? कौन बैठ रहा है उस PIA में? हमको नहीं समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले एकदम बड़ा नवाज शरीफ गवर्नमेंट की थी या शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी कि लीज पे श्रीलंका से ये लेके आए थे उनके यूज्ड प्लेन और उसको PIA की उसमें दे दिया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का पहले नाम चेंज करना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए पाकिस्तान रेयरली इंटरनेशनल। वीजा ही नहीं देता कोई यार, इनके तो पायलट को वीजा नहीं देता। तो जो पहला आदमी पहुंचने वाला है किसी हवाई जहाज से, जो किसी कंट्री में सबसे पहले पहुंचता है, वो उसकी नाक में बैठा हुआ पायलट को वीजा दे नहीं रहे। पायलट की लाइसेंस कैंसिल कर दिया। कह रहे कि अब इन्हीं की गवर्नमेंट का वो था कि इनके जो पायलट है वो बिना लाइसेंस के पायलट बन के उड़ा रहे हैं। भैया एक तो पाकिस्तानियों की ये महारत है, यूट्यूब पे पायलट प्लेन चलाना सीख गए हैं और घुस गए अंदर, उसके अंदर वो पायलट चला रहे हो। कब किस वो चलते फिरते भैया WTC में घुसने वाले प्लेन है ये। बीच रास्ते में ये इनका कोई भरोसा नहीं है कि भाई ये लैंड भी करेंगे या ये उड़ ही जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? ये ऐसी प्लेन्स हैं जिनके उड़ने के बाद लैंडिंग की कोई गारंटी नहीं है और वो ना हो और पाकिस्तान को बेहतर तरीके से चलाया जाएगा, ये कहना है जी शहबाज शरीफ साहब, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। मगर ये सब कुछ शहबाज शरीफ साहब कर पाएंगे या वैसे ही टोपी ड्रामा किया जा रहा है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम डेफिनेटली हम आपको भी बताएंगे। बात हम करेंगे एक बार फिर जो है इजराइल की, और इजराइल के साथ हमास की या फलस्तीन की। पाकिस्तान में भी जी लोगों की यही फीलिंग्स है कि फलस्तीन के साथ गलत हो रहा है। जिस तरह से भारत में बात की जाती है कि फलस्तीन के लोगों के साथ हमदर्दी है, लेकिन हमास के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जितनी हमदर्दी फलस्तीन के साथ है उतनी ही हमदर्दी जो है वो हमास के साथ भी दिखाई जा रही है। जो कुछ हमारे स्कूल कॉलेजेस में, जो कुछ हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है, यकीनन ये उसी का रिजल्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन साथ साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है, हमने आपको पहले भी दिखाया था, घोड़ों पे बैठ के जा रहे थे और डिफरेंट किस्म के स्टेटमेंट्स भी आ रहे थे, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट भी था कि जी हम जो है वो इजराइल को उठा के डेड सी में फेंक देंगे। और अब उन्होंने जो है एक बार फिर जो है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने यही अपने राय का इजहार किया है कि उनको जो है फलस्तीन के साथ वो खड़े हैं और बार बार वो हमास को फलस्तीन से अलग नहीं समझते, जबकि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो हमास को जो है वो फलस्तीन के साथ जोड़कर नहीं देखते। उनका ख्याल है कि हमास अलग एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और फलस्तीन के लोग जो हैं वो बिल्कुल सक पर हैं या उनके साथ हमदर्दी होनी चाहिए। लेकिन इजराइल के साथ भी गलत हुआ है। पाकिस्तान में कई लोगों का, जिसमें हमने आपको कल भी दिखाया था कि कैप्टन सफदर जो कि नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, उनका कहना है कि जी जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, बाहर निकलो और गजवाए हिंद भी करो। लेकिन बहुत से लोग, जो हमारे कई जर्नलिस्ट हैं, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन बहरहाल वो अपनी, जिसे कहते हैं ना, अपने आइडियाज लगाना नहीं भूलते, अपनी बातें करना नहीं भूलते और कुछ भी कहते रहते हैं। मतलब उनको कुछ भी कहने के लिए जो है वो किसी खास उसकी इजाजत की या सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी मर्जी से जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं और उसके ऊपर उन्हें कोई किस्म की जो है शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती। फील्ड मिसाइल की जो कि पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च की गई, पर पाकिस्तान इसको सफल मिशन बता रहा है। असल में अबाबील उनकी एक मिसाइल है जिसका कि आज ट्रायल किया गया और इसका जो नोटैम है वो कुछ दिन पहले जारी कर दिया गया था कि 14 से लेके लगभग 20 तारीख के बीच में ये परीक्षण हो सकता है। तो इसमें जो दूरी बताई गई थी वो लगभग 550 किलोमीटर की बताई गई थी और ये डेरा गाजी से लॉन्च होना था और ये अरेबियन सी में जाकर गिरना था। पर ऐसा कई खबरों में निकल कर आया है कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ मिसाइल्स के पार्ट गिरे हुए दिखाई दिए हैं और इनकी वीडियोस और फोटोस निकल कर आई है। इसमें दिख रहा है कि किसी लाइव मिसाइल का ही बूस्टर यहाँ पर जाकर गिरा है। अब यहाँ पर 2-3 चीजें निकल कर आती हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जो अबाबील मिसाइल का ट्रायल किया गया, क्या वो असफल रहा? क्या वो लगभग 180 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान में ही जाकर गिर गया, 500 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल नहीं किया? वहां की लोकल न्यूज का तो यही कहना है कि ये किसी मिसाइल का टुकड़ा आकर गिरा हुआ है या मिसाइल बीच में ही एक्सप्लोड हो गई है और तब जाके उसका कोई मटेरियल यहाँ पर आकर गिरा है।
कारण कुछ भी हो सकते हैं, पर एक चीज क्लियर कही जा सकती है कि जो पाकिस्तान के द्वारा सेखी बघारी जाती है अपने मिसाइलों की, वो उतने काबिल मिसाइल उनके हैं नहीं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को इसी फौज के साथ गजवाए हिंद भी करना है, क्योंकि ये फौज कभी ढंग से मिसाइल का परीक्षण नहीं कर पाती तो गजवाए हिंद क्या खाक करेगी। जिस तरह से पाकिस्तानी फौज अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ना करके लगातार मिसाइल का परीक्षण कर रही है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उन्हें रोटी मिले या ना मिले, उन्हें तो सिर्फ गजवाए हिंद का चूरन दे दिया जाए, उसके बाद वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है, क्योंकि अब पाकिस्तान को IMF से हल्का फुल्का पैसा मिलने लगा है। पाकिस्तान उसको मिसाइलों पर ही खर्च कर देगा, उसके बाद फिर से भीख का कटोरा लेकर के निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने 76 सालों से पाकिस्तान के साथ यही किया है। उसके बावजूद भी पाकिस्तानी सुधरने का नाम ही नहीं लेते। जिस तरह से पाकिस्तानी फौज ने अपनी मर्जी की सरकार बनाई है, जो भी प्राइम मिनिस्टर उसके खिलाफ गया है उसको तुरंत ही जेल में डाल दिया गया है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।